हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सी जॉब इन्फो चैनल में फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों कार्यालय जिला पंचायत रायपुर की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों, जिसमें जो कि 30/9/2025 को जारी हुआ है। जिसमें दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिला जनपद स्तर पर संविदा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है दोस्तों। उक्त विज्ञापन में जिला और जनपद स्तर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं सहायक ग्रेड 3 के लिए ए, एक भी पात्र उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण जिला एवं जनपद स्तर पर निम्नानुसार पदों की संविदा भर्ती हेतु पुनः विज्ञापन जारी किया जा रहा है दोस्तों, जिसका विवरण निम्नानुसार है। दोस्तों ये फिर से इसका विज्ञापन जारी हुआ है। तो पहला है आपका सहायक ग्रेड 3 के लिए जिला स्तर के लिए अब दोस्तों, जिसमें अनारक्षित वर्ग में मुक्त के लिए एक पोस्ट है और एक ही पोस्ट है दोस्तों। और दूसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जिला स्तर और जनपद स्तर के लिए। पहला है अनारक्षित वर्ग में एक पोस्ट, अनुसूचित जाति वर्ग में मुक्त में एक पोस्ट, और अनुसूचित जनजाति वर्ग में मुक्त में एक पोस्ट, और अन्य पिछड़ा वर्ग में एक पोस्ट दोस्तों। टोटल 4 पोस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए निकला है। और योजना अंतर्गत संविदा पदों की पूर्ति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नियम शर्तें एवं आवेदन पत्र दिनांक 15/10/2025 शाम 5 बजे तक निर्धारित प्रारूप में स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से मुख्य कार्यालय अधिकारी जिला पंचायत रायपुर के नाम से प्रेषित किया जाए दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ये दोनों वेबसाइट पर देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और इसका पीडीएफ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और जिला स्तर पद के लिए पहला है दोस्तों सहायक ग्रेड 3 के लिए आपका संविदा वेतन रहेगा 18,000 रुपये प्रतिमाह। वेतन लेवल 4 रहेगा। और निर्धारित आता है आपका मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं उत्तीर्ण हो या अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो दोस्तों। और दूसरा मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति गति होना चाहिए दोस्तों। और गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। चौथा है आपका मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्रा लेखन के 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। का प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों आपके पास। और मेरिट हेतु अंक का निर्धारण रहेगा आपका हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए 30 अंक दिया जाएगा। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत का 100 अंकों का वेटेज देते हुए इसमें 30 अंक मिलेगा आपका। और शासकीय कार्य के अनुभव पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए प्रत्येक वर्ष हेतु 4 अंक, अधिकतम 20 अंक दिया जाएगा। इसमें 20 अंक दिया गया है। कंप्यूटर प्रयोगिक परीक्षा पर 2 दोस्तों। और प्राथमिकता प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कार्य अनुभव को प्राथमिकता दिया जाएगा दोस्तों। जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के क्षेत्र में जो काम किए हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा। अगला है आपका जिला जनपद स्तर के पद के लिए दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो इसमें वेतन रहेगा आपका 23,350 रुपया। ये वेतन लेवल रहेगा आपका 6। इसमें आपका मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो दोस्तों। अथवा कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्राम है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय डिप्लोमा तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में डाटा एंट्री की प्रति 8,000 की डिप्रेशन होना चाहिए। और गति के संबंध में परीक्षा ली जाएगी दोस्तों। अगला है आपका मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन परीक्षा
मुद्रा लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रा लेखन गति 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए का प्रमाण पत्र होना चाहिए और गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। और आपका अंक निर्धारण कुछ इस प्रकार रहेगा। हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत का पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए 30 अंक का इसमें दिया जाएगा। और अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत का 100 अंकों का वेटेज देते हुए 30 अंक इसमें दिया जाएगा। शासी कार्य के अनुभव पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए प्रत्येक वर्ष हेतु 4 अंक अधिकतम 20 अंक दिया जाएगा। कंप्यूटर प्रयोगी परीक्षा पर 20 अंक और प्रधानमंत्री आवास योजना में जो कार्य किए हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता पहले दिया जाएगा दोस्तों। तो जो भी वो इच्छुक अभ्यर्थी हैं और योग्यताधारी हों अप्लाई जरूर कीजिएगा दोस्तों। और उक्त संविदा रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियम एवं शर्तें निम्नानुसार है दोस्तों। पहला है निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में केवल इस पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर के नाम से दिनांक 15/10/2025 से कार्यकालीन समय पर शाम 5:30 बजे तक प्राप्त किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन या अथवा ईमेल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आयु की गणना दोस्तों आपकी 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। इसमें आयु सीमा की गणना की जाएगी दोस्तों 1 जनवरी 2025 के आधार पर। और 3/8/2024 के आधार पर आयु की गणना की जाएगी दोस्तों। और छत्तीसगढ़ शासन नवा रायपुर दिनांक और 30/1/2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त अधिकारियों या कर्मचारियों को आयु सीमा में छूट अधिकतम 38 वर्ष तक रहेगी दोस्तों। शासन द्वारा संविदा भर्ती के लिए समय से पर जारी निर्देश लागू होंगे। और समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा दोस्तों। और 6 माह या उससे कम अवधि के अनुभव पर कोई अंक देय नहीं होगा। 6 माह से अधिक अवधि के लिए अनुभव के लिए 1 वर्ष का अनुभव का अंक दिया जाएगा दोस्तों। प्रत्येक वर्ष हेतु अंकों की गणना इसी पद्धति से के अनुसार की जाएगी। समकक्ष या उच्च पद पर कार्य अनुभव ही मान्य होगा। आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेज की 100% 6% संलग्न किया जाना आवश्यक है। और आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा दोस्तों प्रमाणित करके। संविदा नियुक्ति अधिकतम 3 वर्ष के लिए होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों को की सहमति से कार्य अवधि 1 वर्ष के लिए निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है दोस्तों। और यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 31 दिसंबर 2012 एवं उद्धतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होगी। और संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी दोस्तों। और सेवा समाप्ति पश्चात संविदा अधिकारी कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी दोस्तों। जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा और उनके कौशल परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। तदुपरांत कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जाएगा दोस्तों। और सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जाएगा। भविष्य में पद रिक्त हो तो उसे प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा दोस्तों। और लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट उल्लेखित किया जाएगा अन्यथा आवेदन निरस्त किया जाएगा दोस्तों। आवेदन जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा दोस्तों। विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करें। और दोस्तों आवेदन एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदक एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करने पर पात्र नहीं
पात्र नहीं होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा और ज़रूरतमंदों को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। और हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही रोजगार से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।